हेलो, नमस्कार। मैं विक्रम खत्री फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय विक्रम खत्री में स्वागत करते हैं। कल हम लोग देखा था औसत पढ़ा था, औसत का पार्ट 1 देखा था। पार्ट 1 हम लोगों ने देखा था कंटीन्यूअस नंबर का एवरेज निकालने के लिए। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग देखते हैं पार्ट 2, एवरेज का पार्ट 2, अर्थात हम लोग टाइप 2 देख रहे हैं। टाइप 2, टाइप 1 हमने देखा था कंटीन्यूअस नंबर पर। आज हम लोग टाइप 2 देख रहे हैं। टाइप 2 में देखेंगे क्या, विद्यार्थी और छात्रों के बीच में या फिर छात्रों और विद्यार्थियों के बीच वाला जो टीचर का होता है, टीचर के आने से औसत घट जा रहा है, टीचर के जाने से औसत घट जा रहा है, ये सारी चीजें हम यहाँ पर देखेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो उसको पहले हम छोटा सा एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल पर ही आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। बेसिक मेथड से भी देखेंगे और इसका कैसे शॉर्ट हो सकता है, कैसा तरीका हो सकता है, वो भी हम देखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल देते हैं कि 20 विद्यार्थियों का 20 विद्यार्थियों का औसत 15 है। यदि शिक्षक को शामिल कर लिया जाता है तो औसत 2 बढ़ जाता है तो शिक्षक की आयु ज्ञात करें। तो हम लोग पहले देख लेते हैं मेथड 1। मेथड 1 क्या करता है? मेथड 1 हम बेसिक तरीका से देखना चाह रहे हैं, बेसिक तरीका से बनाना चाह रहे हैं। क्या कहता है पहले देख लीजिए। कहता है कि 20 विद्यार्थियों का औसत 15 है। तो हमने आपको बताया था औसत बराबर कुल बटा संख्या, बोला था। अगर यहाँ से हम अगर कुल की बात करें, अगर कुल हमें निकालना हो, टोटल निकालना हो, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं औसत गुने संख्या। ठीक है। अब हम कुल करना चाह रहे हैं तो हमारा यहाँ क्या दिया हुआ, विद्यार्थी का औसत 15 दिया हुआ है, 15 औसत है। टोटल हमारा कितना हो जा रहा है, संख्या 20 है। तो यहाँ से टोटल कितना हो जा रहा है हमारा 300। फिर कह रहा है कि जब शिक्षक को शामिल कर लिया जाता है उस ग्रुप में तो औसत 2 बढ़ जाता है, औसत हमारा 2 बढ़ जाता है। कहने का मतलब हो गया कि पहले औसत 15 था, नया औसत कितना हो गया, नया औसत हमारा पहले से 15 था और अब 2 हो गया, बढ़ गया, यानी 15 2 कितना हो गया 17। अब संख्या कितना हो गया, पहले हमारा 20 विद्यार्थी था, 20 विद्यार्थी और प्लस 1 शिक्षक हो गए, अर्थात संख्या हमारा कितना हो गया 21 हो गया। तो इसका अगर हम कुल निकालना चाहें तो कुल हमारा कितना हो जाएगा 17 इंटू 21। इसको आप गुना करिए, 17 का 17 के साथ हाथ में 1, 17 दूनी की 34 और 35। अब यहाँ पर देखिए कि ये जो आ रहा टोटल कितना आ रहा था 300 आ रहा था, यहाँ जो टोटल आ रहा था 357 आ रहा था। तो ये जो डिफरेंस आ रहा था, डिफरेंस क्यों आ रहा था, डिफरेंस इसलिए आ रहा था कि एक शिक्षक को शामिल कर दिया गया, और शिक्षक को शामिल कर दिया गया इसका मतलब हो गया कि उसका जो औसत था वो 2 बढ़ जाने के कारण ऐसा हो रहा था। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि शिक्षक की आयु निकालना है, शिक्षक की आयु बराबर, तो हम शिक्षक की आयु निकालने के लिए कह रहा तो हम कह सकते हैं कि जो इंक्रीज हो रहा है या बढ़ रहा है, जो अंतर आ रहा है, ये जो अंतर आ रहा है वो किसके कारण आ रहा है, शिक्षक के कारण आ रहा है। और यही जो अंतर होगा वही शिक्षक का क्या होगा, आंसर होगा, शिक्षक की आयु होगा। अर्थात हम यहाँ पर कह सकते हैं कि 357 माइनस 300 अर्थात 57 वर्ष शिक्षक की आयु होगी, ये हमारा आंसर होगा। ये तो इस प्रकार से हम इसको क्या देखें, बेसिक मेथड से देख लिए। अब इसको थोड़ा हम शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये मेथड 1 थोड़ा सा हमने बेसिक इसलिए बताया ताकि आपका नजरिया खुल जाए, आपको
दिमाग खुल जाए। अब इसको थोड़ा हम शॉर्ट करके देखते हैं कि इसको क्या किया जा सकता है, कैसे बनाया जा सकता है। मेथड 2 हम लोग देखते हैं। मेथड 2 में हम लोग देख लेते हैं कि क्या होता है, किस प्रकार से इसको बनाया जा सकता है। तो हम लोग देख लीजिए, पहले तो देख लीजिए कि पहले 20 विद्यार्थी था, 20 विद्यार्थी को आपने कितना दिया, 15 दिया। अब औसत 15 से कितना हो जा रहा है, 17 हो जा रहा है। अर्थात 15 से 17 होने का मतलब क्या हो गया कि 2 बढ़ गया। 2 के बढ़ने का मतलब क्या हो गया कि 17 हो गया। 2 बढ़ने का मतलब 17 हो गया। अर्थात 20 लड़कों का कितना हो जाएगा, न बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 20 लड़कों को कितना बढ़ेगा, प्रत्येक को 2 बढ़ रहा है तो 20 लड़कों को कितना बढ़ जाएगा, 40 बढ़ जाएगा। इससे पहले औसत 15 था, 15 से कितना हो रहा है, 2 बढ़ जाता है। तो पहले 15 था तो 15 तो सबके रहेगा ही, 15 तो सबको रहेगा। लेकिन 2 बढ़ रहा है तो 2 बढ़ रहा है, यानी 20 का बढ़ रहा है 2, तो एक का 2 बढ़ रहा है तो 20 का 2 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 20 दूनी का 40। ठीक है, 40 हो रहा है। तब जो टीचर आया, जो शिक्षक आया है, जो शिक्षक आया है, तो शिक्षक का भी तो औसत लेगा, तो शिक्षक भी तो अपना औसत 17 के बराबर लेके चला आएगा, क्योंकि 15 से कितना हो जा रहा है, 17 हो जा रहा है, तो शिक्षक भी 17 हो जा रहा है। तो हम 40 पहले बढ़ गया, अब यहाँ 17 आ रहा है, तो हम इसलिए कह सकते हैं कि शिक्षक की आयु कितना हो गया, शिक्षक की आयु कितना हो गया, 40। बढ़ा किसके कारण बढ़ा, टीचर के कारण बढ़ा, तो 40 शिक्षक दिया और अपना वाला भी हिस्सा लेगा तो 17 लेगा। तो 40 और 17 कितना लेगा, 57 बरस होगा। यही तो हमारा वहां पर भी आया था। ये दूसरा तरीका। अगर आप इसको तीसरा तरीके से करना चाहते हैं तो तीसरे तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं, देख लीजिए। मेथड थर्ड भी देख सकते हैं हम। मेथड थर्ड अगर करना चाहें तो इसी को थोड़ा सा छोटा कर दीजिए। शिक्षक की आयु बराबर लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिए शिक्षक की आयु बराबर क्या लिख सकते हैं कि पहले 20 था, अब 21 हो गया, 2 बढ़ा तो सबको बढ़ेगा, प्लस पहले औसत कितना था, 15 था, 21 दूनी 42 प्लस 15 आप 57 ऐसे भी आप ला सकते हैं। कहने का मतलब है कि आप इसको किसी भी प्रकार से आप ला सकते हैं। हो सकता है ये मेथड आपको समझ में नहीं आया हो पहली बार, आप इसको 2 बार देखेंगे, 3 बार देखेंगे तो शायद समझ में आ जाए हम क्या करना चाह रहे हैं। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट में डाल देंगे, हम आपको फिर से इसको तो बता देंगे। चलिए अब दूसरे एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। दूसरे एग्जाम्पल और लेते हैं इसी टाइप का, ताकि आप लोग को और क्लियर हो जाए। अगर हमने माना कि 12 विद्यार्थियों का औसत उम्र 20 है, यदि शिक्षक को शामिल कर लिया जाता है तो औसत 21 हो जाता है। तो शिक्षक की आयु ज्ञात करिए। अब देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट ला दिया है, बात वही है लेकिन कहने का तरीका चेंज कर गया है। यहाँ कह रहा है कि 12 विद्यार्थियों का औसत 20 है, यदि शिक्षक को शामिल कर लिया जाता है तो औसत 21 हो जाता है। अर्थात इसके पहले वाले एग्जाम्पल में बोल रहा था कि 2 बढ़ रहा था, 3 बढ़ रहा था, 4 बढ़ रहा था, 5 बढ़ रहा था, 6 बढ़ रहा था। अब यहाँ पर बढ़ने की जगह पर कह रहा है कि डायरेक्ट हो जाता है। अर्थात यहाँ पर भी वही हो रहा है, पहले 20 था अब 21 हो जाता, मतलब 1 बढ़ जाता है। तो यहाँ पर आपको नहीं कह रहा है कि 1 बढ़ जाता है, 2 बढ़ जाता है, आप डायरेक्ट कह रहा है, जोड़ के बता दे रहा है कि 21 हो जाता है, 22 हो जाता है, 25 हो जाता है, इस प्रकार से। तो कॉन्सेप्ट वही है, केवल लैंग्वेज चेंज कर जाता है, लैंग्वेज चेंज कर गया है। तो शिक्षक की आयु याद करना है तो हम मेथड 2 अप्लाई कर देंगे। मेथड आपको 1 आपको आता होगा, मेथड 2 हम अप्लाई कर देंगे। मेथड थर्ड भी अप्लाई कर सकते हैं, मेथड थर्ड भी अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए हम आपको मेथड थर्ड ही बता देते हैं, क्योंकि पहले आपका कितना था, 21 हो गया, औसत हो जाता है। 21 किसका हो जाता है, 12 का हो जाता है, और पहले वाला औसत तो हमारा है ही 20। 21 की आयु निकाल रहे हैं हम लोग, शिक्षक की आयु निकाल रहे हैं, शिक्षक की आयु निकाल रहे हैं, शिक्षक की आयु। तो 21 गुने 12 करिए, 12 का 12 हाथ में 1, 12 दूनी की 24 और 1 25 प्लस कितना 20, सॉरी 1 गुने 12 करना होगा आपको,
तो ये 12 प्लस 20 अर्थात कितना हो जाएगा 32 वर्ष। यही शिक्षक की उम्र आएगा। चलिए फिर हम एग्जाम्पल और देखते हैं इसी प्रकार से। अब यहाँ पर हम मान लेते हैं कि 15 विद्यार्थियों का औसत 13 है। यदि शिक्षक यहाँ पर ऐसे थोड़ा सा लिख देते हैं, बढ़िया से थोड़ा नया क्वेश्चन डालते हैं आपके बीच एक और। 15 विद्यार्थी तथा एक शिक्षक की औसत आयु 20 वर्ष है। यदि शिक्षक को हटा दिया जाए तो औसत आयु 18 वर्ष हो जाता है। 18 वर्ष हो जाता है। तो शिक्षक की आयु ज्ञात करें। तो शिक्षक की आयु ज्ञात करें। तो चलिए देख लेते हैं। पहले कह रहा है कि 15 विद्यार्थियों तथा एक शिक्षक की आयु औसत आयु 20 वर्ष है। यदि शिक्षक को हटा दिया जाता है तो औसत 18 वर्ष हो जाता है। तो शिक्षक क्या उम्र ज्ञात करना है, शिक्षक की आयु ज्ञात करना है। तो पहले 15 विद्यार्थी, 15 स्टूडेंट प्लस 1 टीचर है, अर्थात टोटल कितना हो जा रहा है 16 हो जा रहा है। और 16 गुने कितना हो जा रहा है 20 हो रहा है, अर्थात 320 हो जा रहा है। टोटल निकाल रहे हैं, कुल निकाल रहे हैं टोटल। ठीक है। अब कहता है कि शिक्षक को हटा दिया जाता है तो न्यू टोटल कितना होगा। न्यू टोटल शिक्षक को हटा दिया जाता है यानी केवल 15 स्टूडेंट ही बचेंगे। ठीक है। हाँ जाना बोला करो आप जहां बैठे हो। दूसरी 18 वर्ष हो जाता है तो 18 कर दीजिए। अब इसको गुना करिए। 18 बचे 90, 0 हाथ में 9, 18 इकाई 18, 9 कितना 27, 270 आ गया। तो ये 270 क्यों डिफरेंस हो रहा है, यहाँ 320 और यहाँ 270, ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, क्योंकि शिक्षक को हमने हटा दिया। वहां पर हमने पहले क्या कर रहा था, डिफरेंस शिक्षक को शामिल करने से हो रहा था, यहाँ पर शिक्षक को हटाने से हो रहा है। तो हम यहाँ पर ये जो कह सकते हैं कि जो डिफरेंस आ रहा है वही शिक्षक की क्या हो रही है, आयु हो रही है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि शिक्षक का या शिक्षक की उम्र बराबर 320 माइनस 270, अर्थात आप इसको घटाएंगे तो 50 आ जाएगा, 50 वर्ष आंसर। अगर आप इसको थोड़ा और मॉडिफाई करना चाहते हैं, सेकंड तरीका देखना चाहते हैं तो सेकंड तरीका देख लीजिए। सेकंड तरीका भी देखा जा सकता है। आइए सेकंड मेथड देखते हैं। सेकंड मेथड या मेथड 2 कह रहा है कि 15 विद्यार्थी तथा एक शिक्षक की औसत आयु 20 वर्ष है। यदि शिक्षक को हटा दिया जाता है तो औसत कितना हो जाता है, 18 हो जाता है। तो 18 हो जाता है, हटाने पर 18 हो जाता है। तो शिक्षक की उम्र ज्ञात करिए। तो चलिए, तो आप ऐसे कर लीजिए। पहले 16 आदमी था तो 16 को तो हम लोग कितना दे रहे थे, सबको 20 दे ही रहे थे, हाँ या ना। अब 18 दे रहे हैं तो 18 कितने लोगों को दे रहे हैं, 15 लोगों को दे रहे हैं, हाँ या ना। तो यहाँ से कितना का डिफरेंस हो रहा है, 16 से 15 हो गया, 1 का हो गया, यहाँ 18 से 2 हो गया, अर्थात कितना का मतलब हो गया डिफरेंस, 2 का डिफरेंस। तो पहले 15 हो गया, ये 15 जो है 2 लोगों को मिलेगा, घट रहा है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं न्यू, या ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्ट शिक्षक की उम्र, शिक्षक की आयु बराबर, समझिएगा फिर से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। 15 विद्यार्थी थे, एक शिक्षक थे, तो टोटल कितना हो गया, 16 लोग हो गए। उनका औसत कितना था, 20 था। अब
इस शिक्षक को हटा देते हैं तो कितना हो जाता है, 18 हो जाता है। अर्थात पहले 16 था, अब संख्या कितनी हो जाती है, 15 आ जाती है। तो 15 में कितना घट जाता है, 2 घट जाता है। 2 घटने का मतलब कितने लोगों को घटता है, पर 1 का 2, तो 15 का कितना घटेगा, तो 15 गुने 2 घटेगा। और पहले तो ऑलरेडी 20 था ही, तो 20 था, तो 15 दूनी की 30 प्लस 20 अर्थात कितना, 50 वर्ष। ये आपका आंसर हो गया। ये टाइप हम लोग 2 देखे। टाइप 2 में हमने आपको 2-3 क्वेश्चन बताया, इस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे, आप इसको बनाएंगे, सॉल्व करेंगे, आपसे बनेंगे। अब हम लोग टाइप 3 की ओर चलते हैं। टाइप 3 हमारा होता है गलती वाला, मिस्टेक वाला। उसमें बोलेगा कि 10 संख्याओं था जिसका औसत कुछ और था, उसमें से 78 के जगह पर 72 ले लिया, 75 ले लिया, इस प्रकार से तो नए औसत, या कहेगा कि पुराना औसत बताइए, या फिर कहेगा कि वास्तविक औसत बताइए। तो वो देखते हैं टाइप हम लोग 3, गलती पर आधारित प्रश्न, इसको हम कह सकते हैं गलती पर आधारित प्रश्न। एग्जाम्पल थोड़ा देखते हैं, कह सकते हैं 5 संख्याओं का औसत 18 है, यदि 72 के जगह पर 68 शामिल कर लिया जाता है, तो वास्तविक औसत ज्ञात कीजिए। समझिए मेरी बात को, कह रहा है कि 5 संख्याओं का औसत 18 फाइंड किया गया, 5 कोई संख्या ले लिया गया, उसका औसत 18 मान लिया गया। अब कह रहा है कि यदि 72 के जगह पर 68 शामिल कर लिया जाता है, तो वास्तविक औसत ज्ञात करना है। तो इसको हम क्या करते हैं, एक बेसिक मेथड से बनाने की कोशिश करते हैं, तो हम वही तरीका अप्लाई करेंगे। पहले हम देखते हैं कि औसत हमारा क्या था, टोटल निकाल ले। टोटल हमारा 18 था, 5 से का संख्या होगा, 18 पची कितना हो गया, 90। अब 72 की जगह पर 68 शामिल किया गया है, तो लेना था ज्यादा, हमने ले लिया है कम। 72 था, 72 की जगह पर हमने क्या लिया, 68 लिया। अर्थात लेना था हमें 72, हमने लिया कितना, 68, यानी 4 हमने गलत लिया, है ना। तो यहां पर लिख सकते हैं गलत लिए गए संख्या। 72 के जगह पर हमने कितना लिया, 68 लिया, अर्थात हमने 4 लिया। ये जो 4 आएगा किसमें बटेंगे, 5 लोगों में बटेंगे। आप इसको काटेंगे तो 0.8 आएंगे। तो नया औसत निकालना है आपको, नया औसत निकालना है। नया औसत, तो नया औसत कितना था, पहले हमारा 18 था, 18 में से 0.8 प्लस कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 18.8। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर प्लस क्यों किया यहाँ पर, क्योंकि प्लस हमने इसलिए किया क्योंकि लेना था हमें 72, हमने 68 लिया, 68 मतलब कम जोड़ा था, अर्थात ये 4 और जोड़ देते हम तो औसत कुछ न कुछ बढ़ जाता, हाँ या ना। हाँ, अगर यही हमारा कहता कि 68 की जगह 72 ले लिया गया था, 68 था 72 ले लिया गया था, मतलब ज्यादा ले लिया गया था, तो हम इसको क्या करते, घटा देते। तो इस प्रकार से इसका नया औसत निकल गया। आगे फिर चलिए, इसको बनाने का तरीका यही है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। किसी परिवार के 6 सदस्यों का वेतन
5,000 रुपया है। यदि किसी एक सदस्य के वेतन जो 18,500 रुपया थे, उनके जगह पर 19,100 रुपया शामिल कर लिया जाता है, तो वास्तविक औसत वेतन क्या थी? देखिए, कहता है किसी परिवार के 6 सदस्यों का वेतन 5,000 रुपया था। कहते हैं कि किसी एक सदस्य का वेतन जो उसका वेतन 18,500 रुपया था, उसके जगह पर उसको शामिल कर लिया जाता है 19,100 रुपया। तो आप देखिए 18,500 रुपया ले लिया गया है, जबकि उसका वेतन कितना था? 1900 रुपया। 18,500 के जगह पर 19,100 रुपया ले लिया जाता है, अर्थात ज्यादा कितना लिया जाता है, गलत कितना लिया गया, गलत। तो भाई 19,100 था, 18,500 रुपये थे, उसके जगह पर 19,100 रुपया लिया गया, अर्थात कितना गलत लिया गया? तो आप कह सकते हैं कि 600 रुपया गलत लिया गया। मतलब 600 रुपया क्या लिया गया? गलत लिया गया। गलत मतलब क्या? ज्यादा लिया गया कि कम लिया गया? तो ज्यादा ले लिया गया था। देखिए 19,100 रुपया शामिल कर लिया जाता है, जबकि इतना पेमेंट था, इतना ले लिया गया, मतलब ज्यादा शामिल कर लिया गया है। तो शामिल कर लिया गया मतलब औसत क्या होगा? जो घटेगा। ठीक है, तो नया औसत निकालना है। नया औसत, नया औसत। तो आप नया औसत निकालने के लिए पहले तो औसत आपका मूल औसत कितना था? 5,000 था, उसमें से आप घटाएंगे पुराना औसत, यानी जो गलत हुआ था। तो गलत कितना हुआ? 600 का हुआ। तो 600 गलत हुआ कितने सदस्यों में? 6 सदस्यों में। तो 6 से डिवाइड दे दीजिए, अर्थात ये कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। तो यहाँ हम कह सकते हैं 5,000 माइनस 100, अर्थात हम कह सकते हैं कि नया जो औसत है वो कितना आएगा? 4,900 रुपया, अर्थात 4900 रुपया इसका मूल और वेतन था। तो आज के लिए इतना ही। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।